ये छोटी लड़की सड़क पर फ्राइड राइस बेच रही थी, लेकिन ग्राहकों को यकीन नहीं था कि वह खाना बना सकती है, इसलिए सब एक एक करके वहां से चले गए। लेकिन अगले ही पल लड़की ने तुरंत आग जलाई और तेल डाला। उसने सिर्फ 2 मिनट में एक प्लेट फ्राइड राइस तैयार कर दिया। खुशबू ने जल्दी ही ग्राहकों को आकर्षित कर लिया। वे फ्राइड राइस खरीदने के लिए आपस में झगड़ने लगे। तभी लड़की के दादा वहां दौड़ते हुए आए। उन्हें गलतफहमी हुई कि छोटी लड़की ने कोई मुसीबत खड़ी कर दी है, इसलिए उन्होंने ग्राहकों से माफी मांगने के लिए तय किया कि वे सबको मुफ्त में खाना खिलाएंगे। लेकिन ग्राहकों ने कहा कि छोटी लड़की की खाना पकाने की कला बहुत उत्कृष्ट है, वे सिर्फ उसी का बनाया हुआ खाना खाना चाहते हैं। तभी दादा को अचानक पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। वे घबराकर बाहर की ओर भागे, लेकिन उसी समय एक कार बहुत तेज गति से वहां से गुजरी। एक अमीर युवक कार से उतरा और न सिर्फ माफी नहीं मांगी, बल्कि उसने दादा को लापरवाही से भागने के लिए डांट दिया और उसने दादा से माफी मांगने की मांग की। छोटी लड़की ने तुरंत कहा, जो बुरे काम करते हैं उन्हें बिजली का झटका लगता है। अमीर युवक ने इस पर यकीन नहीं किया, लेकिन अगले ही पल वह घमंडी अमीर युवक बिजली की चपेट में आ गया। बाद में क्योंकि दादा को अस्पताल के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, छोटी लड़की ने एक खाना पकाने की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता का आयोजन एक अमीर आदमी ने किया था। उसका उद्देश्य अपनी पत्नी की भूख न लगने की बीमारी एनोरेक्सिया को ठीक करना था। विजेता को $10 मिलियन का इनाम मिलने वाला था। देश भर के शीर्ष रसोइयों ने $10 मिलियन जीतने के लिए प्रतियोगिता में भाग लिया। जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो सभी यह देखकर हैरान रह गए कि छोटी लड़की ने भी हिस्सा लिया है, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि यह छोटी लड़की वर्तमान समय के पाक कला के देवता की एकमात्र शिष्या थी। जब बाकी शेफ अपने खाना पकाने के कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे, छोटी लड़की बस एक नाशपाती काट रही थी। लड़की के बगल वाला शेफ अपने गुप्त मसाले की शान बघार रहा था, लेकिन छोटी लड़की ने आसानी से उस गुप्त मसाले के सारे घटक बता दिए। यह सुनकर शेफ दंग रह गया। जल्द ही सबने अपने व्यंजन पूरे कर लिए। नौकर ने वे व्यंजन अमीर आदमी की पत्नी के सामने परोसे, लेकिन उसने एक भी कौर खाने से इनकार कर दिया तब तक जब तक उसने छोटी लड़की द्वारा बनाई गई नाशपाती की सूप का स्वाद नहीं चखा। उसका एनोरेक्सिया तुरंत ठीक हो गया। उसने यह भी कहा कि यह उसके जीवन का सबसे स्वादिष्ट सूप था जो उसने कभी पिया था।